तो इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी ले मॉर्थ द ऑथर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बुक 2 की। एक ऐसी कहानी जो अपने आप में कंप्लीट है और दिल को छू जाती है, सर बैलन लेसैविज की ट्रेजेडी। अब ये कहानी ना एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। क्या सच में हमारी किस्मत पहले से ही लिखी होती है? मतलब क्या कोई एक चीज़ या हमारा कोई एक डिसीजन हमारी पूरी लाइफ का कोर्स डिसाइड कर सकता है? तो चलिए सर बालन के सफ़र के साथ साथ इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी स्टोरी का हीरो है सर बैलन, एक नाइट जिसमें टैलेंट तो कमाल का है पर स्टेटस उतना नहीं है। वो अभी अभी किंग आर्थर की जेल से रिहा हुआ है और सीधा पहुंचता है दरबार में, एक ऐसे वक्त पर जो उसकी किस्मत बना भी सकता था और बिगाड़ भी। और तभी सीन में एंट्री होती है एक मिस्टीरियस लेडी की। उसके हाथ में है एक तलवार जो अपने स्कैबर्ड यानी मियान से निकल ही नहीं रही है। और चैलेंज ये है कि इसे सिर्फ वही नाइट निकाल सकता है जो सच में वर्चुअस हो, नेक हो और बहादुर हो। किंग आर्थर के कोर्ट के सभी बेस्ट नाइट्स एक एक करके ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी उस तलवार को हिला तक नहीं पाता। और फिर आगे बढ़ता है बैलन, जिसे कोई इतना बड़ा नाइट मानता भी नहीं। और गेस व्हाट, वो बड़ी आसानी से उस तलवार को निकाल लेता है। सब हैरान। ये मोमेंट तो उसकी ग्लोरी का होना चाहिए था, है ना? पर दोस्तों, यहीं से उसकी बदकिस्मती का चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि उस तलवार के साथ एक प्रोफेसी जुड़ी हुई थी कि यही तलवार उसकी मौत का कारण बनेगी। अभी वो अपनी जीत का जश्न ठीक से मना भी नहीं पाता कि वहां अचानक आ जाते हैं लेडी ऑफ द लेक, और वो आते ही बॉम्ब फोड़ देती है। कहती है कि ये तलवार कर्स्ड है, श्रापित है, और इसे निकालने की कीमत बालिन को अपने सर से चुकानी होगी। और जैसे ही ये सब काफी नहीं था, सीन में आते हैं द ग्रेट विज़र्ड मर्लिन, और वो आकर एक ऐसी प्रोफेसी करते हैं जो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बैलन की किस्मत को उस तलवार से हमेशा के लिए बांध देते हैं। वो कहते हैं, इसी तलवार से तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारोगे, उस इंसान को मारोगे जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और अंत में यही तलवार तुम्हारी बर्बादी लाएगी। विल बैलन लेडी ऑफ द लेक की बात मानने से इनकार कर देता है और उसे कोर्ट से भागना पड़ता है। और यहां से शुरू होता है उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर, एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर सिर्फ मौत और दुख उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनसीन ईविल फोर्स उसे तबाही की तरफ खींचे जा रही है। अब यहाँ देखिए, ये एक ट्रैजिक चेन रिएक्शन जैसा है। सर लैंसियोर उसका पीछा करता है, बैलन को मजबूरन उससे लड़ना पड़ता है और वो लैंसियोर को मार देता है। फिर लैंसियोर की लवर कोलंब उसकी लाश देखकर इतनी दुखी होती है कि वो भी अपनी जान दे देती है। एक के बाद एक मौत, और हर मौत बैलन को उस प्रोफेसी के और करीब ले जा रही है। गार्लॉन तो मर गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गार्लॉन का भाई किंग पैलम बदला लेने के लिए बैलन के पीछे पड़ जाता है, और इसी कॉन्फ्रंटेशन में बैलन एक ऐसा काम कर जाता है जिसे दी डॉलरस स्ट्रोक कहते हैं। एक ऐसा वार जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि हजारों लोगों की, पूरे किंगडम्स की किस्मत बदल दी। फाइट के बीच में बैलन की अपनी तलवार टूट जाती है। सोचो, एक नाइट के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। वो अचानक बेहथियार हो जाता है, तो डेस्परेशन में वो पास में रखा एक पवित्र भाला, द होली स्पीयर, उठा लेता है और किंग पैलम पर वार कर देता है। और इसके इसी एक वार को द डॉलरस स्ट्रोक कहा गया। क्यों? क्योंकि इसका असर कैटास्ट्रॉफिक था। सोचो, पूरा का पूरा कैसल गिर गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 किंगडम्स, 3 पूरे राज्य अगले 12 साल तक गरीबी, दुख और बर्बादी में डूब गए, सिर्फ एक वार से। जी हां, 3 पूरे किंगडम्स। ये नंबर उस तबाही के स्केल को दिखाता है। बस एक नाइट का एक स्ट्रोक और इतनी बड़ी डेवास्टेशन, ये उस कर्स की पावर को साफ साफ दिखाता है। बैलन उस गिरते हुए कासल से जैसे तैसे बच तो जाता है, पर उसकी ट्रैजिक जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इनफैक्ट मर्लिन की प्रोफेसी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी आना बाकी था। वो एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां का एक कस्टम है, एक रिवाज है कि जो भी वहां आएगा उसे उस आइलैंड के गार्डियन नाइट से लड़ना होगा। और यहां डेस्टिनी अपना सबसे क्रूल जोक प्ले करती है। देखिए, बालिन को लड़ने के लिए एक दूसरी शील्ड दी जाती है, उसकी अपनी नहीं। और सामने जो गार्डियन नाइट है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई सर बैलन है। क्योंकि दोनों के पास अनजान शील्ड्स हैं, वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते। फेट ने उन्हें एक दूसरे के लिए अनजान बना दिया था, और इस तरह अनजाने में 2 सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं।
वो लड़ते हैं, एक ब्रूटल फाइट। और क्योंकि वो भाई हैं, उनकी स्किल, उनकी ताकत सब बराबर है। दोनों ही एक दूसरे को मौत के घाट उतारने वाले जख्म दे देते हैं। और जब वो जमीन पर पड़े होते हैं, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तब जाकर उन्हें आवाज से सच्चाई का पता चलता है। इमेजिन कीजिए वो हॉरर। बालिन दर्द से कहता है, मुझे अफसोस है कि मैं कभी इस जगह आया। मॉलिन की प्रोफेसी अपने सबसे भयानक रूप में सच हो चुकी थी। बालिन ने उस इंसान को मार दिया था जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, अपने ही भाई। इसके बाद मर्लिन वहां पहुंचता है और वो उन दोनों भाइयों को एक ही कब्र में एक साथ दफना देता है। इससे ज्यादा ट्रेजिक एंड क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। सवाल यह है कि क्या बेलिन की किस्मत उस कर्स्ड स्वॉर्ड के वजह से ऐसी हुई, या फिर उसके अपने चॉइसेस, उसका गुस्सा, उसका प्राइड, उसका बार बार वार्निंग्स को इग्नोर करना, क्या इन चीज़ों ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया? ये कहानी हमें फेट और फ्री विल के इस इटर्नल डिबेट पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो ऐसी ही और स्टोरीज और उनके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।